नमस्कार, रुक करते हैं खास खबरों की ओर। 6 दिन पूर्व हुई अतिवृष्टि ने पूरे मालपुरा क्षेत्र में जिस प्रकार तांडव मचाया है, उसके बाद लोग सहमे सहमे से नजर आते हैं। हमारी टीम ने पूरे उपखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में जाकर हालातों का जायजा लिया है। पिछले 6 दिन से हमारी टीम अतिवृष्टि से ग्रसित गांवों में जाकर पीड़ित परिवारों की आवाज बनकर उभरी है। हमने पीड़ित परिवारों की आवाज के साथ साथ प्रशासन एवं राजनेताओं की निष्क्रियता को भी प्रमुखता से दिखाया है। हमारे चैनल में खबर लगने के बाद खबर पर संज्ञान लेते हुए आज कांग्रेस पीसीसी सदस्य घासीलाल चौधरी अतिवृष्टि से ग्रसित गांवों के दौरे पर रहे। चौधरी ने बाढ़ से पीड़ित ग्रामीण जनता से मुलाकात कर उनके हाल चाल जाने और हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। चौधरी ने ग्राम भीपुर, घाटी, डूंगरी कला, डूंगरी खुर्द, टोररी व अंबापुरा गांव का दौरा किया। प्राकृतिक आपदा की इस घटना से आहत हुए घासीलाल चौधरी ने प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर हालातों से अवगत कराया। घासीलाल चौधरी के गांव में पहुंचते ही पीड़ित ग्रामीणों ने बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर अपनी पीड़ा जाहिर की। कांग्रेस पीसीसी सदस्य चौधरी ने सभी पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। चौधरी ने मीडिया को बताया कि उपखंड क्षेत्र में ग्रामीण जनता को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बारिश के कहर से सैकड़ों घर तबाह हो गए, कई परिवार उजड़ गए, रहने के लिए छत तक नहीं बची है। पीड़ित परिवारों के पास खाने को अनाज नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं बचा है, यहाँ तक पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचे हैं। सब कुछ बारिश बहा ले गई। बारिश ने क्षेत्र में ऐसी तबाही मचाई है कि चारों तरफ जनता हाहाकार कर रही है। इतनी भयंकर त्रासदी होने के बाद भी स्थानीय विधायक व जलदाय मंत्री ने पीड़ित जनता की सुध नहीं ली। सरकार में मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन मंत्री साहब ये भूल गए कि वो इसी जनता के द्वारा चुने हुए एक जनप्रतिनिधि हैं। मंत्री साहब को वोटों की राजनीति छोड़कर पीड़ित जनता का की सुध लेनी चाहिए। भीपुर गांव में पीड़ित परिवारों ने मुआवजे की राशि कम होने की शिकायत पीसीसी सदस्य घासीलाल चौधरी से की, तो चौधरी ने पटवारी को मौके पर बुलाकर नियम अनुसार सबको अधिक से अधिक मुआवजा देने की बात कही। वहीं डूंगरी कला के ग्रामीणों ने चौधरी को बताया कि जगह जगह माइंस वालों ने अवैध अतिक्रमण कर बहाव क्षेत्र को अवरुद्ध कर दिया है, भू माफिया क्षेत्र में कब्जा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन पर भी विकास कार्यों के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया। डूंगरी कला गांव में जनप्रतिनिधि खुद ही जल बहाव के क्षेत्र में मलबा डालकर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, तो वहीं गांव के पास में लगी माइंस वालों ने भी माइंस का मलबा बहाव क्षेत्र में डालकर नाले को अवरुद्ध कर रखा है। यहां तक कि डूंगरी कला गांव में प्राचीन सार्वजनिक शमशान को हटाकर गांव के जल बहाव क्षेत्र में शमशान भूमि अलॉटमेंट कर दिया गया है, जिससे गांव वाले काफी परेशान एवं दुखी हैं। घासीलाल चौधरी ने दूरभाष पर जिला परिषद सीईओ प्रतिष्ठा पिलानिया एवं जिला कलेक्टर सौम्या झा से बात कर बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे करवाने की बात की। वहीं अंबापुरा गांव में पीड़ित परिवारों से मिलकर चौधरी ने बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी ली। अंबापुरा के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कई कच्चे मकान गिर गए हैं। गांव में स्थित सरकारी विद्यालय को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। देखिए पूरी खबर राजस्थान लाइव न्यूज 24 पर। देखो, नियमों के अनुसार बहाव क्षेत्र में नाला हो चाहे नदी हो, उसमें कोई भी कब्जा नहीं किया जा सकता है। ये सरकार के नियम है। अगर किसी ने कब्जा किया है तो ये अवैध कब्जा है, और मैं इसकी कलेक्टर साहब से और एसडीएम साहब से और मुख्यमंत्री से सबसे शिकायत करूंगा। और बहाव क्षेत्र में जो शमशान घाट बनाया जा रहा है वो भी नहीं बन सकता है। जहाँ शमशान घाट है वहीं रहेगा वो। और जिसने भी ये अवैध कब्जा किया है, हम जल्दी इसके कसरा नंबर लिख के उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करेंगे। ना तो गांव में कोई प्रशासन का अधिकारी गया, बड़ा अधिकारी, किसी ने कोई सर्वे नहीं किया। अभी जैसे मेरी सीओ मैडम से बात हुई है, और नई हमारे बड़े जनप्रतिनिधि जो माननीय मंत्री जी है, उन्होंने इन गाँव की सुध ली। मैं तो ये समझता हूँ कि वो राजस्थान के सबसे बड़े आदमी आज की तारीख में, लेकिन उनका सोच कितना नैरो, इस बात को आप देखोगे। एक तरह से तबाही मच गई, लोगों को अभी
डोंगरी कला में हम खड़े हैं, कल बीपुर में थे। यहाँ पे 100 घरों के आदमी जिनको दूसरे लोगों के यहाँ शरण ले रखे हैं और ऐसे ही हालात बीपुर में हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने किसी प्रशासनिक अधिकारी, ना डीएम साहब को भेजा, ना सीओ साहब का भेजा, ना एसडीएम साहब को भेजा। क्यों नहीं भेजा? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या गलती है इस गरीब जनता की। और मंत्री जी ये सोचते हैं कि भाई जिसने मेरे को वोट नहीं दिया उसको मैं ज़मीन में गाड़ दूँ। ऐसा कभी संभव हुआ क्या? नहीं हुआ। सबके मंत्री है वो, सारे हमारे भी मंत्री आज की तारीख में, लेकिन इन गरीब लोगों का क्या कसूर है? देखो, प्रशासन को मैं कल भी आपके सामने फ़ोन कर रहा था और आज भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो कोई प्रशासन का आदमी आया नहीं है यहाँ पे। और मैं प्रशासन को भी मैं बहुत कड़े शब्दों में बुलाना देता हूँ। अगर इन गाँवों का जहाँ अतिवृष्टि हुई है वहाँ पे अगर इन्होंने आने वाले 5 दिन में इनको राहत नहीं दी तो मैं माननीय हमारे एमपी साहब हरीश मीणा जी और मैं दोनों जिला कलेक्ट्रेट में हम धरने पे बैठेंगे। मैं इनके लिए हर संभव सहायता को तैयार हूँ, हर संभव सहायता को। मेरी तरफ से जो भी चाहिए मैं इनको, हर आदमी को तैयार हूँ।